जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। वीवर्स, आज का हमारा प्रोग्राम एक मरतबा फिर सियासी टॉक शो है। हमारे साथ मुख्तलिफ भाई हैं जो वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। एक भाई जिनका नाम जनाब सुमैर अली कुरैशी है, जिला गुजरात से इनका ताल्लुक है। दूसरे भाई जनाब मुनीर खान साहब, जिला मानसेरा से इनका ताल्लुक है। और तीसरे भाई अब्दुल कदीर साहब हैं, इनका ताल्लुक भी जिला गुजरात से है। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए हुए इनसे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जनाब सुमैर अली कुरैशी साहब से, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी में जाते रहते हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज करते रहते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आपको पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस वक्त कैसे लग रहे हैं। जी सुमैर अली साहब, आप अपनी राय बताएं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो पहली हुकूमत है, चाहे वो जरदारी की है या नवाज शरीफ की है या फिर मुख्तलिफ जो है अभी जो इमरान खान की जो गुजरी है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो जो पहले गुजरी थी वो महंगाई तो नहीं थी इतनी, इससे महंगाई बहुत ज्यादा ऊपर चलेगी है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। चाहे वो, मैं आपको बताता हूँ कि वो अली बाबा 40 चोर होते हैं ना, उसमें 40 चोर वो ही हैं, सिर्फ वो अली बाबा बदला है। तब तक वो क्या कहते हैं, वो बाकी के चोर जो हैं वो नहीं बदलेंगे तो ये इसका जो मुल्क का जो सिस्टम है वो नहीं सीधा हो सकता। नहीं, अभी आपको क्या लग रहा है कि नजर आ रहे हैं क्या महंगाई है, या वाकई ऐसी बातें बनी हुई हैं कि वाकई महंगाई है? भाई, कुछ तो हमने खुद की हुई है। जैसा कि मैं अभी परसों मंडी में गया जी। तो यहाँ पे 50 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं, जबकि मंडी पे 130 रुपए दड़ी यानी 130 के 5 किलो मिल रहे हैं। तो आप इस अंदाजा कर सकते हैं कि ज्यादा महंगाई हमने की है या गवर्नमेंट ने की है। यानी कि आपके कहने का मतलब है प्याज है, हमने जानबूझ के महंगाई की हुई है, वैसे है नहीं। अगर गवर्नमेंट 5 रुपए चीज बढ़ाती है तो हम उसको 25 रुपए बढ़ा देते हैं। 130 रुपए प्याज 5 किलो मिलते हैं मंडी से। जी। मैं परसों खुद लेके आया सारी चीजें। ठीक है। जो टमाटर का क्रेट है वो 400, 500, 600, सबसे अच्छे वाला 600 का है, जिसमें 16 किलो होते हैं। ठीक है, टमाटर। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे 40 रुपए, 50 रुपए पाव बिक रहे हैं। अच्छा अच्छा। चले, मैं अब दूसरे भाई जनाब अब्दुल कदीर, सबसे पहले आपको खुश आमदीद। आप क्या कहते हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बारे में? क्या हुकूमत ये ठीक चल रही है पीटीआई की, या किसी और हुकूमत को आना चाहिए, या पुरानी हुकूमत इससे बेहतर थी? क्या आपकी राय है इस बारे में, बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए भाईजान, सबसे बड़ा इशू जो है वो तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट पीटीआई की आई है, इसमें वैसे इशू है कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है या कि अवामी गवर्नमेंट है। तो मोस्टली तो यही समझ आ रहा है कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये अवामी गवर्नमेंट है ही नहीं। जी। दूसरे नंबर, जो इस वक्त हुक्मरान हमारे मौजूद है मुल्क में, उनके कुछ हिम्मत ही नहीं है, तयन ही नहीं है अवाम को फैसिलिटेट करने का। अगर हम देखते हैं सेहत के मामले में, तो जो मेडिकल की कंपनीज हैं वो बेलगाम है। मेडिसिन की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं बेजा, और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। और इसके बाद अगर हम देखते हैं खाने पीने की अशिया में, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, तो उसमें भी ऐसा ही है। नहीं, तो आप और क्या इसके बाद समझते अगर हैं? माशियत की अगर आप समझते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी जरदारी साहब की या नवाज शरीफ की, वो इससे बेहतर थी, कि नहीं वो इससे बेहतर नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, वो भाईजान वो भी इससे बेहतर नहीं थी। जी। तो वो भी ऐसी थी। ये नून लीग की गवर्नमेंट होगी या पीपल पार्टी की होगी, उसके बाद अगर पीटीआई आई है, तो ये भी एज इट इज ही है अवाम के लिए। देखें, जरदारी दौर में भी महंगाई ऐसी होती रही है, नवाज शरीफ के दौर में भी है, पीटीआई के दौर में इन दोनों की निस्बत ज्यादा हो गई है। जी। उन्होंने किस तरह मैनेज किया होता, कुछ मामला को हैंडल हो रहे थे। अब तो दो तीन तरफ से मार पड़ रही है अवाम को। ना तो मशीयत के लिए पेट्रोल जो इंतहाई जरूरी चीज है उसका रेट आए दिन बढ़ जाता है, रुपये की कदर गिरती जा रही है आलमी मंडी में, डॉलर महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर ही नहीं पा रही। उसके अंदर पता नहीं किस तरह के 100 दिन के अंदर मामला तय करने थे उन्होंने, किस तरह मुल्क को चलाना था। उनके पास पूरी टीम मौजूद थी, एकदम से सारी टीम गायब हो गई है। नहीं, तो आप वो क्या कहते मुल्क हैं, को कंट्रोल ही गवर्नमेंट नहीं कर ठीक है पा या गलत है? रहे। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आप इस बारे में बताएं। भाईजान, गवर्नमेंट है ही गलत। गवर्नमेंट हम किस तरह ठीक करेंगे? अगर तो हमें रिलीफ मिलता है,
हर एक जी ही चीजों में, पेट्रोल में, जरूरियात जिंदगी में, सेहत के मामलात में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। फिर तो हम कहेंगे गवर्नमेंट ठीक है, जब आवाम को किसी भी मामले में रिलीफ नहीं मिल रहा। जी मैं भी आवाम हूँ, आप भी आवाम है। हर बंदे के सामने गवर्नमेंट ये बता दे कि 20,000 पे जो ऑल मुस्लिम वाली लेबर की सैलरी चल रही है, उसमें गवर्नमेंट हमें एक घर का महाना खर्चा निकाल बता दे, चले 20,000 आपका को मैनेज मौका आ करके हमें गया। बता दे, उसके पास माशी टीम मौजूद है। चले आपका अभी दूसरे भाई को भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब मुनीर खान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह अच्छा, पाक का। आप मुझे बताएं, क्या आप समझते हैं आपके इलाके में महंगाई है या वाकई मसनूई महंगाई की हुई है? इस वक्त कोई महंगाई नहीं है। देखें जी, अगर महंगाई की बात की जाए तो इस वक्त यानी आम आवाम का जो है ना जीना मुश्किल हुआ हुआ है। जी कैसे? जो आदमी अगर मजदूर तबका लोग कह लें तो मजदूरी है नहीं। जी ठीक है, इसी तरह अगर बिजनेसमैन है तो उसकी कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई कुछ, तो उसमें ये पोजीशन हुई हुई है कि उसमें बिजली तक मुयसर नहीं। अगर एक दिन बिजली होती है तो दूसरे दिन बिजली नहीं, दो दो तीन तीन दिन बिजली बंद होती है। तो उससे भी लोगों पे असरात पड़ते हैं। महंगाई तो हकीकतन है ना जी। जिस तरफ से भी अगर तो चला जाता है तो गरीब अवाम पे आता है। कैसे? यानी पेट्रोल महंगा हो गया तो ऑटोमेटिक सब चीजें महंगी हो गई। नहीं इसी तो तरह आप मतलब आटा दाल। आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट गलत है या पुरानी गवर्नमेंट भी गलत थी या वो इससे अच्छी थी? आप क्या कहते हैं? गवर्नमेंट तो देखें, गवर्नमेंट तो कह लें तो अपनी अपनी जगह में सबके आपके सामने है, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, आपके भी सामने है सब कुछ कि जी पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया। ये गवर्नमेंट आई तो हम लोगों को पता थी, हम एतमाद पे थे कि इस बंदे ने या इस जो है ना हुकूमत ने आके हमारी आवाम के लिए भी करना है और मुल्क के लिए भी करना है। जी जबकि उसने जो जो नारे थे, जो जो उनके जो है ना उनके पहले दावे थे, वो तो सब झूठे हो गए। ना नौकरियां मिली, ना मतलब गरीब आवाम के लिए सस्ता। यानी उस वक्त देखें 60 रुपया अगर बिजली का यूनिट 60 रुपया, यानी पेट्रोल 60 रुपया था, तो आज 147 से भी ऊपर है। जी ठीक जी है। तो उस वक्त की महंगाई को, उसको उस वक्त की महंगाई को महंगाई कह रहे थे, तो आज कितने गुना ज्यादा हो गई है। नहीं तो महंगाई तो है ना आपके जी। आपके इलाका वालों ने किसको वोट दिया? जिला मानसेरा ज्यादातर तो नून लीग वालों को ही यहाँ वोट पे देते हैं। खासकर मेरे हल्का में जो है ना पीटीआई को वोट दिया, पीटीआई का मेंबर जीता है। जी ठीक है। और प्राइवेट उसने अपनी इलेक्शन उसने आजादाना जीता, लेकिन सपोर्ट उसको पीटीआई की थी। अभी वो पीटीआई हुकूमत में शामिल है वो मेंबर। तो यानी कि इस वक्त आप ठीक है ना। बिल्कुल फ्लॉप हो गया है पीटीआई की गवर्नमेंट आपके इलाके में भी। इसमें जी हमें तो यही नजर आ रहा है कि हमारा कम से कम हमारा जीना तो आराम हुआ हुआ है ना। जिस तरफ से घूम घूम फिर आके अवाम पे, गरीब अवाम पे बोझ डाला जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि मुतबादल जो है ना वसाइल पैदा कर दे। कम से कम आम आवाम पे इस चीज का वो लोड नहीं पड़ता, चले प्रेशर नहीं होता। आम आवाम जी सकते थे आसानी से। जी जी। सुमेर अली साहब, आप बताएं कि ग्राउंड रियलिटी में सबसे बड़ी मेन वजह क्या है महंगाई की? क्या जो लोग हैं वो खुद दाव लगाने पे लगे हुए हैं, जैसे एक रेहड़ी वाला भी बाज नहीं आता, शापर बदल देता है अगर ध्यान ना करें, या गवर्नमेंट भी इसमें मुलव्वस है? आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो बड़े-बड़े जो प्रोजेक्टर लगा रही है, जैसे कि वो चाइना के जो मंसूबे हो रहे हैं, वो जो बंदरगाह वाले हो रहे हैं, उसके अलावा उनको ये चाहिए कि नीचे जो जितना भी निचला तबका है, उसकी तरफ भी ध्यान दें, उसको भी देखें कि वो कहाँ जा रहा है। मैं तो ये देख सकता हूँ कि अभी मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं कि जिनके घर में अभी भी 2 टाइम खाना नहीं होता। जी बहुत से मेरे दोस्त हैं, मुझसे जी राब्ता करते हैं, मुझे बोल के कि यार किसी भी जगह काम लगवा दो, चाहे 400-500 की दिहाड़ी में ही लगवा दो। जी जी बहुत से मेरे खुद दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं यार बिल्कुल हमें कोई भी काम नहीं है, किसी भी किस्म का काम नहीं है यार, कोई भी कुछ भी कैसे भी करके मैं हमारा रोजगार लगवा दो। जी जी इतना कर वो नीचे चला गया है कि 400 रुपए किलो तक घी चला गया। अगर एक शख्स वो 400-500 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, वो हांडी कैसे पकाएगा? जी जी अब खुद देखे कि 400 रुपए किलो घी है, आटा लाए, वो क्या क्या लाएगा उस 400-500 में? तो नहीं तो अगर आप जी मुझे जी बताएं, क्या गवर्नमेंट कोई कोशिश कर रही है काबू करने की महंगाई के नहीं कर रही, क्या वो साथ मिली हुई है?
देखें जी, गवर्नमेंट मैंने जहां तक देखा है, गवर्नमेंट जिस तरफ भी जाती है, जैसे वो चीनी की तरफ जाती है तो वो चीनी के गोदामों से गायब हो जाती है, अगर वो आटे की तरफ जाती है तो वो वहां से गायब हो जाती है। क्या होता है कि वो जो निचला जो लोग होते हैं जिनके पास चीनी होती है, आटा होता है, चीजें होती है, वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट के लोगों के आने से पहले पहले ही सब कुछ गायब कर देते हैं। जी मैं यहाँ पे एक यूटिलिटी स्टोर है, मैं लगभग 1 डेढ़ महीने से मैं वहां पे जा रहा हूँ। जी 1.5 महीने में मुझे एक भी आटे का थैला नहीं मिला। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पे रामपलाई चौक में ना, ये स्वराज प्लाजा के अंदर। तो 1.5 महीने में एक दफा भी मुझे आटे का एक थैला नहीं मिला। क्या इसका मतलब गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करती? मैंने खुद देखा है कि उनको आटा मिलता है, वो क्या करते हैं, वो आटे की जो थैले होते हैं, बोरियां होती हैं, उसको उसमें से निकाल के, जो गवर्नमेंट का थैला उसमें से निकाल के, जो बड़ी बोरियां और थैले होते हैं उसमें बंद करके वो प्राइवेट सेल करती है। नहीं तो ये आप क्या समझते हैं किसका गवर्नमेंट का काम है, लोगो किसका काम है उनको पकड़ना, या उनसे आप समझते हैं ये बता ले कि उनको करने दे रहे हैं, जो भी करना है उन्होंने मौज करें? ये देखे जी, ये तो फूड वालों का काम है, लेकिन अगर फूड वाले 2 महीने बाद एक दुकान पे चक्कर लगाते हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो उनका चक्कर लगाने का फायदा कोई नहीं है। क्यों फायदा नहीं? क्योंकि अगर 2-3 महीने बाद जाएंगे तो इसका मतलब जो गरीब लोग हैं वो कैसे अपना मैनेज करेंगे, वो कैसे सस्ती चीजें लेंगे? जो यूटिलिटी स्टोर का मतलब ये है कि वहां से सस्ती चीजें मिल जाए इनको। वो जो उन्होंने बनाई तो है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड तो होती हैं, लेकिन वहां से चीजें गायब हो जाती हैं। वहां से आपको, अगर आप किसी जगह पे आपको आटा मिलता भी है ना, उन्होंने साथ क्या सिस्टम किया हुआ है, वो वो साथ अपनी 4-5 चीजें देते हैं, जैसा कि एक दूध का डिब्बा देंगे, उसके साथ वो साबुन, यानी 4-5 चीजें लेंगे तो फिर वो आपको वो आटे का एक थैला देंगे। चलो ठीक हो मतलब गया। 2-3-4 चीजें परचेज करेंगे तो। आप मजीद क्या इस हुकूमत में नकाइस देखते हैं कि ये चीजें भी महंगाई के साथ, डीजल पेट्रोल आटा, ये तो महंगाई तो सब गरीब आवाम को पता लग रहा है, इसके अलावा क्या आप समझते हैं करप्शन भी हो रही है, मजीद क्या मसला जात है इस हुकूमत में? क्या आप कोई समझते हैं कोई नई निशानदेही करने वाली चीजें हैं? जी जी बिल्कुल है। देखिए जी, अगर जब गवर्नमेंट की मशीनरी अपना काम नहीं करेगी सही तरह से, जैसे हम देखते हैं हमारा टीएमए का अदारा है गुजरात का, जी हम मेट्रोपॉलिटन तो बन गए, लेकिन मेट्रोपॉलिटन के जो मुलाजमीन है वो सरकारी अफसरों या जो सियासतदान है उनके घरों की सफाई तक मत हो गए हैं। रोड्स की हालत हमारे सामने है, सारे शहर में गंदगी किस तरह फैली हुई है। इस तरह हम अगर फूड के डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो अपना काम नहीं कर रहे। सारे अदारे जो हैं वो अपने हिस्से का काम अपने ऑफिस में बैठकर 100 का दिन गुजार देते हैं। अगर वो मार्केट्स में आते हैं, जैसे समीर साहब बता रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर या दूसरी दुकानों पर चीजें महंगी मिलती हैं सरकारी रेट से, जी तो अगर वो सरकारी अदारे जिनकी ड्यूटी है, वो सैलरी इसी चीज की ले रहे हैं 40-40, 50-50 हजार रुपए, कि हम मुल्क में जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक चीजें बिकवाएंगे, लेकिन या तो वो जाते ही नहीं है मार्केट में। अगर वो सुबह उठकर सब्जी मंडी में जाते हैं, फ्रूट मंडी जाते हैं, अपना काम करते हैं, जो गवर्नमेंट का सरकारी रेट है उसके ऊपर माल बिकता है, तो रिटेल की दुकानों पर भी अवाम को जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर मिलेगा माल। वो अपने घर में सोए हुए हैं, ऑफिस में सोए हुए हैं, जो अवाम है वो अपनी मर्जी से रेट बढ़ा रही है, कम कर रही है, और जो छोटा तबका है उसको मिल नहीं रहा माल। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही नाअहली है कि सरकारी मुलाजम अपना काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो हाँ, आप इस तरह होना चाहिए। तो भाई बता रहे थे आप भी कोई इलेक्शन वगैरह लड़ रहे हैं इस दफा, तो कौन सी पार्टी के साथ आप लड़ रहे हैं, कुछ तारीफ करवाएं? हाँ जी, मैं तरीके अल्लाह अकबर के रेफरेंस से उनकी सीट से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और इसमें ये है कि हमारा मकसूद यही होगा कि जो अवाम का हक है उसे मिले, जी जिस बंदे की जो ड्यूटी है वो उसको पूरा करे, और हर मामला जो है वो अपनी अपनी जगह पर सेटल हो जिस तरह जरूरत है। अगर एक चपरासी है तो वो अपना चपरासी होने का हक अदा करे, वो अपनी ड्यूटी पूरी करे। नहीं तो क्या ये नई और पार्टी है तहरीके अल्लाह अकबर, क्या कोई नई है या पुरानी पार्टियों से इत्तेहाद है इसका? इस बारे में कुछ समझाए। जी, ये हम सियासी तौर पर तो नई पार्टी है तहरीक अल्लाह अकबर, लेकिन अवाम की खिदमत के हवाले से हम काफ़ी पुराने हैं। हमारी जमात के जितने भी मेंबरान हैं या दूसरे, हम रफ़ाए अम्मा के काम करते हैं फी सबिलिल्लाह। जी अगर ये कोरोना के अंदर हमने लोगों को राशन पैक तकसीम किए हैं,
अवाम से ही लेकर अवाम को तकसीम की है। जी कुछ अपनी जेबों से दिया, कुछ अवाम से लेकर अवाम को दिया। जो हकदार है उनको तलाश करते हैं और उनको उनके हिस्से का माल देते हैं। नहीं, तो क्या ये आपकी जो और पार्टी है ये सिर्फ गुजरात, जिला गुजरात में रजिस्टर्ड है या मुल्की लेवल पे है? ये मुल्की लेवल पर है जी, मुल्की लेवल पूरे पे। पाकिस्तान में। हाँ जी बिल्कुल, एक शहर के लिए तो होना मुमकिन नहीं है, ये जी पूरे पाकिस्तान में है और चारों सूबों में है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी जमातों से पहले पंचायती इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी और इसमें हमें कुछ सीटें भी मिली है केपीसी में, तो आज हमारी से ये पहली पहले क्या असेंबली। आपकी पार्टी का कोई नुमाइंदा कभी इक्तदार में आया है? नहीं, इससे पहले जब हम है ही न्यू इधर, हम पहली दफा आ रहे हैं सियासत में, और जी इसलिए आ रहे हैं कि ये जो सियासत में गंद इकट्ठा हुआ है, बस वोट लिए और बंदा गायब, तो जैसे आ, गधे के सिर से सिंह। तो एक जालिमाना सवाल है, क्या मुकाबला कर लेंगे वडेरों का, चौधरियों का? कर लेंगे मुकाबला? देखिए जी, हमारे साथ हमारी अल्लाह की जात है, जी और हम अल्लाह का नाम लेकर तरीके अल्लाह अकबर, हमारा नाम ही ऐसा है कि हम अल्लाह का नाम लेके निकले हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी जात अल्लाह की है और उसकी मदद हमारे साथ है। और हम ये जितने भी जालिम है इनके सामने डटकर मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला। चले इस पे मजीद बात। और जी मुनीर खान साहब, आप क्या समझते हैं कि अब सियासत में दीनी पार्टियां भी शामिल होनी चाहिए, दीनी कवानीन भी लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए जी, दीनी जहां तक दीन का ताल्लुक है तो वो तो सबसे अवलीन बात है। जी अगर कोई दीनी जो बातें उसमें दाखिल होंगी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून नाफिज होंगे, हर इंसान को उसका हक मिलेगा। जी एक बात। दूसरी ये कि मुल्क के मतलब जो सरमाया है वो जी हकदारों को मिलेगा, उनके हकूक उनको मिलेंगे। जी ठीक है। आज पोजीशन ये बनी हुई है कि यानी मेरा खुद का जाती जो तजर्बा है उसमें ये देख रहा हूँ कि जी यानी बदअमनी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हुई। हम्म, ठीक है। हमें तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ की हुकूमत से बेहतर हुकूमत हमें मिलती, हम्म, बेहतर आवाम को मिलती, जो उनके दावे थे उनसे यानी कम रेट में हर चीज आवाम को मिलती। सही है ना। मजा तब था, इस बात के दावे का मजा भी तभी था कि आवाम को फायदा होता। गरीब आवाम इस टाइम पे सही है। मुझे एक बात बताएं, दीनी पार्टियां तो बहुत है पहले भी, इनकी मजीद एक जी और आ जाए कि अल्लाह अकबर वाली पार्टी चले, अल्लाह इनकी मदद फरमाए। तहरीक अहले हदीस है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की देवबंदी मसलक है, तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामिया, तो उन्होंने आज तक क्या किया है जो नई पार्टियां करेंगी? क्या उन्होंने आज तक अवाम को ये लारे नहीं लगाए हम आके शरीयत नाफज करेंगे? साजिद मीर साहब जो 35 साल से सेंटर बन रहे हैं तरीके अहले हदीस के, एक कानून आप मुझे बताएं कि उन्होंने लागू करवाया हो, हम जिनके पीछे चल रहे हैं आंखें बंद करके। देखे जी, उस बात की तो अगर ऐसा है ना कि साजिद मीर साहब जो है वो अलग पार्टी से नहीं जीते। जी यहाँ तो जो मेरी नोटिफिकेशन पे बात है वो मुस्लिम लीग नून से जीते आ रहे हैं। तो उनमें तो जो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर होगा वो तो उसके उसके उस पे अमीन करेंगे। नहीं तो बात यह है फिर, कि इस्लामी जो बात नहीं वो चाहिए, दीनी तो है ना वो, कि नहीं है दीनी? ये मजहबी जाती तौर पे तो दीनी है, बेशक ये बात तो आपकी सही है, जाती जाती तौर पे वो दीनी है। जी लेकिन मसला ये है कि वहां पे तो उनकी तो यानी एक मेंबर की हैसियत है ना जी। जी वो पावर, वो हैसियत नहीं है जो एक इस्लामी जमात आगे आए। सब, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस्लामी सब जमातों को इस चीज पे इतफाक करना चाहिए कि जिनका बेस बेस बुनियाद ये होनी चाहिए कि इस्लामी कानून शरीयत इस्लामी नाफज चले मैं करना। भी आपके पास आता हूँ इसी पे कि इत्तेहाद है। जी सुमैर कुरैशी साहब, आप मुझे बताएं, दीनी जमातों का क्या रोल होना चाहिए? दीनी जमातों का कोई रोल होना चाहिए या फिर वैसे ही वो भी एक उनको सियासी पार्टी मान के खामोशी अख्तियार की जाए? जी सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि जो दीनी जमात है, जी जो अल्लाह का नाम लेकर चलती है, जी वो अल्लाह के और अल्लाह के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके बताए हुए तरीकों पे नहीं चलते। सिर्फ जी उनका नाम लेके वो एक वोट जीतते हैं और जीत कर वो बिल्कुल ऐसे ही सफाया हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो ये शख्स आया था, ये इलेक्शन लड़ा और वोट जीत कर ये नजर ही नहीं आता। हता कि हमारे मोहल्ले का भी होगा तो हमें भी
वो शख्स नहीं मिलेगा। उसके घर जाने के लिए उसका जब दरवाजा खड़काएंगे अंदर से वादे घर नहीं है, हत्ता कि वो घर मौजूद होता है। जो दीन मैं आपको बता रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान है आज तक जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, उसने क्या किया है? उसने आज तक मुझे एक जिंदगी में एक दफा भी बता दे कि उसने कश्मीर के हक में एक लफ्ज भी बोला हो। नहीं तो ये हाल तो तमाम पार्टियों का है, फजलुर रहमान साहब का, अहले हदीस का जो साजिद मीर है उनका, और जो जमात इस्लामी है, तहरीक लबैक वाले हैं, वो बरेलवी, सबका यही हाल है। हम किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते कि वो ठीक है या वो ठीक है। सारे ही ऐसे करते हैं, नोट ले हमें कहते हैं मैं इनको वोट देना, और हम उनको वोट देते हैं, वो फिर उनसे इत्तेहाद करके मौज करते हैं, एमएनए एमपीए बनते हैं। देखिए जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर कोई आ रहा है, कोई दीन की जमात के हवाले से आ रहा है, कोई सियासत में आ रहा है, वैसे तो सियासत जो है, सियासत का मतलब वो इसका मतलब ही है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों पे चलना। सियासी जो रहनुमा है, वो आजकल क्या है, जो नवाज शरीफ को ले लें, उसको एक सबसे छोटी जो सूरत है इन्ना तो इना वाली, वो नहीं आती है अभी, तो ये इस सियासत में कर क्या रही है? नहीं आप ऐसे सियासत लोग का, सियासत में हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं। नहीं सियासत का आपने मतलब, सियासत का मतलब धोखा नहीं है, इसमें दीन कहाँ से आ गया? देखो जी, मेरी बात याद रखें, ये दीन दीन का मतलब ये है, अगर आपने वोट सही कॉस्ट किया है, सही बंदे को दिया है, तो आपने कल को रोजे मैशर को आप जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर आप चंद पैसों की खातर अपना वोट गलत बंदे को कास्ट कर देते हैं, तो रोजे मैशर को आप जिम्मेदार होंगे, आपकी पकड़ होगी। अच्छा क्यों होगी? नहीं, क्योंकि आपने चंद पैसों के लिए आपने हजारों लाखों लोगों एक के साथ सवाल, मिलके वो एक जितने सवाल मैं करता के हूँ, ऊपर जो है ना, एक सही पार्टी कौन सी है? आप ही बता दें कि ये फलानी सही पार्टी है, उसको वोट दें। देखें जी, मैंने इमरान खान के जो है ना, उसके साथ बड़ी उम्मीद लगाई थी। जी पीटीआई जब ये आज से चंद साल पहले जब ये खड़ी हुई, मैंने बहुत ज्यादा दिल से मैं खुद उसको वोट कास्ट किया, लेकिन क्या है, वो मेरी उम्मीदों पे नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरी? क्योंकि वो सारे लोग वो ही हैं, तबका वो ही है, निचले वो ही हैं। यहाँ से वो एक वक्त था, वो कहते थे गुजरात का जो डाकू है फलां ये है, वो अभी वो ही है साथ। मतलब क्या है, जी। वो सिर्फ आपको अपने एतबार में लेते हैं इलेक्शन होने तक, उसके बाद ये कहाँ और वो कहाँ। अच्छा जी जनाब, अब्दुल वोट करीम कास्ट साहब। करना है तो अपने 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 जो बलदियाती हैं, जैसे कि अपने गली मोहल्ले में देखें, जो सबसे मुनसिफ शख्स है, जो ईमानदार शख्स है, उसको खुद खड़ा करें। ये नहीं कि वो फलां गांव का आएगा हमारे इलाके में, हम उसको वोट कास्ट करेंगे, हमारा दादा परदादा उसको वोट कास्ट करता है। नहीं, ये तरीका गलत है। जी अब्दुल आप करीम अपने साहब, इलाके में देखें सबसे ईमानदार शख्स कौन है, जी जो भाई आपकी अब्दुल करीम खिदमत साहब, हालत आप कर सके। बताएं, आप दीन की क्या हिदमत करेंगे? ये तो दूसरे काम तो होते रहेंगे, मेन चीज है। देखिए हम चार बैठे हुए हैं लोग, चारों की अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है, ठीक है, तमाम भाइयों की, उनकी भी है, हमारी भी है, आपकी भी है, तो दीनी बंदे हैं हम, दीन में ही हम खुश रहते हैं। दीन की आपकी पार्टी क्या करेगी? हाँ जी, देखिए जी, ये पहले ये सवाल तो आपने किया, इससे पहले आप सवाल करोगे कि बाकी सारी दीनी जमातें हैं, तो अभी तक दीन का कुछ काम नहीं हो सका, तो ये नई आने वाली जमात क्या करेगी? ये वाकई बहुत बड़ा अलमिया है कि इससे पहले जितनी भी दीनी जमातें हैं, मजहबी जमातें सियासत में आई हुई है, वो अपना इस्लामी अकायद का जो उनकी जिम्मेदारी थी उस पर पूरा नहीं उतरी वो सब। जी किसी ने भी दीन का काम नहीं किया सही मायनों में। वो सियासत में आने के बाद जैसे हमारी वो एक दलदल है सियासी निज़ाम की, वैसे ही हो गई है ये सारी, तो उसका ही हिस्सा बन गया है सियासत का जो पहले चल रही थी। उन्हें अपना अकलीदी किरदार जो था वो किरदार अदा नहीं ये कर वो सके वो। नाम के दीनी है ना, वो नाम के दीनी अल्हम्दुलिल्लाह। हरा लगाते हैं लोगों को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे वोट लेते हैं, फिर उन्हीं के साथ मिल के हाँ उनकी पार्टी इक्तदार में लाते हैं, और आराम से सोते हैं 5 साल लस्सी पी के, ठीक है। हमें हाँ जज्बाती तकरीरें सुनाते हैं जी, पहले हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं करते। तो उनको छोड़े, आप क्या करेंगे? आप बताएं अपनी, क्या का विषय लेके आएंगे जी, सामने? इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जमात से तल्लुक रखते हैं, हम इससे पहले भी लोगों को अल्लाह का दीन पर राग़िब करने की कोशिश करते हैं कि आप भाई आप इस तरफ आए, नमाज पढ़ें, लोगों के साथ झूठ ना बोलें। जी ये हम जी पहले भी लोगों को नसीहत करते हैं जी ऑलरेडी। ये तो सियासत में हम आए हैं, अल्लाह के हाँ अगर
की मंजूरी होगी, हमें सीटें मिलती हैं तब भी ठीक है, नहीं मिलती तब भी ठीक है। हमारा काम तो लोगों की खिदमत करना, हर तरह हर लिहाज से दीन के ऊपर फलाह के काम करना। लेकिन अगर हमें सीट नहीं भी मिलती फिर भी हम ये काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासत में आने से पहले भी ये काम कर रहे हैं और सियासत में आने के बाद भी ये काम कर रहे हैं। और इस वक्त भी हमारा जो लड़के हैं ब्लड डोनेशन वाले वो अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा लॉ का चैम्बर बना हुआ है, वो लड़के लोगों की मदद कर रहे हैं जहाँ पर भी कानूनी मशावरत की जरूरत होती है। शरी कवानीन नाफज करवाने के लिए कोई जगोदो करेंगे आप या आपकी पार्टी? हम बिल्कुल जी, क्यों नहीं, जरूर इंशाल्लाह ताला। ये तो हम पहले ही वार कर देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो है कि हम अपने जिस्म पर नाफज करें दीन को पहले। जी। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो है मैं दीन पर अमल कर रहा हूँ, मैं लोगों के साथ झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर तो मैं खुद कर रहा हूँ, फिर एक बार दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बारिश का कतरा मिलाते जाएंगे हम। और ये हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लोगों को दीन की तरफ ला रहे हैं। और जब हमें सियासत में कोई किरदार अदा करने की अहलियत मिल जाती है तो फिर हमारी जमात जो है ये एक किरदार के तौर पर, एक नमूने के तौर पर लोगों के सामने आएगी कि भाईजान ये जो मजहबी जमातें हैं ये काम करके दिखा सकती है और सही कर रही है। ये एक मुसलमान जो है वो चलता फिरता नमूना है इस्लाम का और दीन का। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो हुक्मरान होंगे वो खुद भी नमूना होंगे और लोगों को भी इस पर राग़िब करने की कोशिश करेंगे। और हम दीन और शरीयत के निज़ाम को नाफज करने की 100% कोशिश करेंगे। और हम इस पर ही यही मंशूर लेके हम चले अपने घर से चलें इंशाल्लाह जी ताला। मुनीर खान साहब, आप कह रहे थे सबको जी इकट्ठा मिल के चलना चाहिए, तो क्या बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस ये सारे इकट्ठे बैठ सकते हैं एक मनसब पे अल्लाह और अल्लाह के कवानीन नाफज करने के लिए? जी, इस बारे में तो ये है ना जी कि अगर वो अपने अपने फिरका को लेके आएंगे तो दीन इस्लाम नाफज करना, शहरी दीन यानी नाफज शहरी कानून नाफज करना वो किसी के बात की बात नहीं रहती। पहले तो इनको दीन के बारे में ये इत्तेफाक करना चाहिए जिस पे सब मुसलमानों का इत्तेफाक हो। जैसे कई उलमा ने जो है ना बयानात भी दिए कि अपनी किताबों के बारे में एतराजात खुद ही किए कि भाई इस ऐसी किताबों की तबलीग होनी चाहिए जिस पे सब मुसलमानों का इत्तेफाक हो। तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर सब लोग मिल के कुरान और सुन्नत पे मुतफिक होते हैं और हों अगर इस तरह, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो इन्होंने यानी पहले बेस बुनियाद इसको लेना चाहिए कि शरीयत नाफिज करने के लिए जो है ना सारे सारे जितने भी फिरके हैं सबको एक बना। देखें बात ये है, देवबंदी अहले हदीस को कहता है ये काफर है, अहले हदीस बरेलवियों को कहता है ये मुशरिक है, बरेलवी कहते हैं दोनों ही फारग ने, देवबंदी अहले हदीस कैसे इकट्ठे बैठेंगे? देखें बुनियाद अगर एक आदमी कुरान और हदीस को बनाता है जी। तो उस पे देखें सहाबा कराम की आपस में उनके भी इख्तलाफात होते थे, लेकिन जब कुरान की या हदीस की बात जब आती थी तो वो अपनी बात से रजू करते थे। ठीक है, यहाँ पे रजू वाली बात नहीं है, यहाँ पे हर आदमी अपनी अपनी जिद पे अड़ा है। जब तक ये जिदबाजी आपस में नहीं खत्म करेंगे तो आपस में इत्तेहाद नहीं हो सकता है। तो यही तो मसला, यही तो मेरा सवाल है, ये कैसे बैठेंगे जब मसले ही नहीं खत्म होंगे? तो इसका कोई हल है आपके पास कोई? बस ये हाल यही है कि मैं तो कहता हूँ कि एक एक जमात जिस तरह पहले जमातों को हक देते रहे, जमात इस्लामी भी आई, खासकर केपीके में जमात इस्लामी ने हुकूमत की है। ठीक है, सूबाई सतह पे तो इस तरह मैं तो कहता हूँ कि इस्लामी जमात जो है ना इस दफा अहले हदीस वालों को जो है ना इनको चांस देना चाहिए। सब मिल के जो है ना देखें कि उनको भी आजमा लें, सबको आजमाया तो इनको भी आजमा लें कि क्या आया ये कानून शरी कानून नाफज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलें जी, आपका ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन दूसरों की ख्वाहिश नहीं हो सकती। वो बिल्कुल नहीं आजमाएंगे किसी दूसरे को, वो कहेंगे हमें आजमाओ। बरेलवी बरेलवी को ही आजमाएंगे, देवबंदी देवबंदी को, और अहले हदीस वाले अहले हदीसों को। बाकी तो देखें वही है ना, बाकी जमातें तो सब आपस में वही है, जितने भी जो जो हुकूमतें आ रही हैं उनमें वही लोग शामिल हैं। जी। सही है, तो अगर इनको मैं कहता हूँ इस दफा इनको चांस देना चाहिए कि आया ये कानून शरी नाफज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। उनको तो 35 साल से साजिद मीर साहब को चांस मिल रहा है, तो वो क्या जुमे की छुट्टी नहीं साजिद डाल करवा रहे?
देखें जी, साजिद मीर साहब की मैं तो कहता हूँ ना कि यानी कौन से वो पार्टी के सरबराह हैं, कौन से मुस्लिम लीग नून के वो सरबराह हैं कि उनकी उनकी तो मेंबरशिप तक ही है ना। साजिद मीर साहब कहते थे औरत की हुक्मरानी जायज नहीं, लेकिन उसी औरत की हुक्मरानी के पीछे बैठे होते हैं, रोज मशवरे कर रहे होते हैं। अब मैं उनको बस असल में सुनते, अगर वो बात करते हैं तो एक कुर्सी चीज ही ऐसी है। मौलाना फजल रहमान साहब को ले लें, पीपल्स पार्टी आती है तो उनके साथ हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जय जयकार करते हैं। नूर मुस्लिम लीग आती है तो उनके साथ हो जाते हैं, कायदाजम ग्रुप आता है तो उनके साथ हो जाते हैं, चाहे फौज है तो उनके साथ हो जाते हैं, ये तो सबके साथ है, ठीक है। चले जी। तो सुमेर कुरैशी साहब, आप बताएं कि क्या दीनी पार्टियों को पुरानी कोई चांस दें, कि क्या कोई नवी पार्टी को बुलाएं, और क्या कोई नई पार्टियां जो है ये आपस में इकट्ठी बैठ सकती हैं कभी? क्या ऐसा मुआवजा कभी हो सकता है? जी, जहाँ तक तो मुझे लगता है ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो आपके वाली बात ठीक थी कि हर मसलिक जो है, जो देवबंदी है वो अपने ही फिरके वाले लोगों को वोट कास्ट करेगी, और जो अहले सुन्नत वल जमात है वो जो टीएलपी है उनकी जो जमात खड़ी है वो उनको ही सपोर्ट करेंगी, जो अहले हदीस हैं वो उनको ही सपोर्ट करेंगे। और जब तक ये सारे अपने अपने अलग अलग जो है फिरके को सपोर्ट करते रहेंगे, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। जी सबसे पहले तो हमें सिर्फ एक कलमे गो की बुनियाद पर इकट्ठा होना चाहिए कि हम जी सब कलमा को यानी मुसलमान हैं, उसके एक कलमे के ऊपर इकट्ठे हों, एक स्टेज के ऊपर खड़े हों, फिर जाके इसका कुछ हल निकलेगा। ये नहीं कि वो फलां हो गया, ये उधर चला गया, ये वो जो टीएलपी वाले हैं उन्होंने 2-3 दफा ये जो लास्ट टाइम ये जुलूस वगैरह किए उसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कलमा गो ने कलमा गो को मारा। आपने देखा सारा कुछ, वो जो जलसे निकले जुलूस निकले, उसमें आप क्या बोलेंगे कि ये काम अब्दुल कदीर भाई, वो दूसरे हैं मुनीर खान साहब। अच्छा, आप आखिरी आखिरी कमेंट्स है, इस मौजूदा हुकूमत को क्या राय देंगे कि ये कर ले, और दीनी पार्टी को क्या मशवरा देंगे कि ऐसा करे तो बेहतरी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी भाईजान, सबसे ज़रूरी और बुनियादी काम दो हैं हर बंदे के लिए। जी एक तो एजुकेशन और दूसरा सेहत। ये दो चीज़ें हर घर की और हर बंदे की ज़रूरत है। जी गवर्नमेंट को सबसे पहले सेहत पर और दूसरे नंबर एजुकेशन पर जो है वो तवज्जो करनी चाहिए। जो सेहत का मामला है, इसमें प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और सारे हॉस्पिटल जो है वो अपनी तहवीन में लेकर हर बंदे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और सबसे बड़ा इशू हर बंदे का ये दीनी है। पार्टियों को आप क्या कमेंट्स देंगे? क्या मिल के इकट्ठा बैठे, या ऐसे ही मौज करें? जो कर रही है वो तो आगे चल रही है ना, और वोट लेके सीटें लेके फिर इनसे मिल जाए, क्या कहेंगे आप दीनी पार्टियों में? जी, मेरा तो मशवरा है और हकीकत भी यही है कि अगर सारी पार्टियां मिलकर बैठें, अल्लाह और अल्लाह के दीन को नाफिज करने का सबका एक मंशूर है, तो उसके लिए जो है ये अल्लाह के लिए एक मंशूर पर इकट्ठे हो जाए कि सियासियों से जान छुड़ा लें और कोई दीनी निज़ाम जो है वो नाफिज कर लें, और उसके बाद आपस में कुछ शिके जो कि सब जिसको एग्री है जिन मामला पर, उसको लेकर जो है ना इकट्ठे बैठ तो मामला बेहतर हो सकते हैं। और अगर सारी मजहबी जमातें इकट्ठी हो जाए तो मुश्किल है ही नहीं गवर्नमेंट लेना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये मजहबी जमातों की बन सकती है अगर किसी एक को बड़ा बना ले तो। चले इंशाल्लाह ताला इस पे तफसीली और नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। जी मुनीर खान साहब, लास्ट कमेंट क्या कहेंगे आप दीनी ये पार्टियों को, और मौजूदा हुकूमत को आप क्या कहेंगे? बाची मैं यही कहूंगा कि इक़्तिदार की लालच को छोड़ के खुसूसन जो है अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों पे चलने के लिए, इनको बात जो भाई भाई ने बात की है वो यही है कि अगर इस्लामी शरीयत नाफज करना चाहते हैं तो उस पर सबको एक होना पड़ेगा, जी और खुसूसी तौर पर इस्लामी जमातों को, क्यों कि ये मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना, तो उस ख्वाब को इन्होंने वहां का वहां ही छोड़ दिया। जब जी से हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस बुनियाद पे उन्होंने कोई अमल ही नहीं किया है कि यहाँ पे दीनी मतलब मज़ाहिब
सब जमातों का इकट्ठा होना चाहिए, बजाय इसके कि अपने अपने इक़्तिदार, अपने अपनी कुर्सी के बारे में सोचने के बजाय मतलब दीनी और शरई निज़ाम, इस्लामी निज़ाम को जो है ना, इस पे नाफज करने के लिए सब जमातों को, खसूसी तौर पर जो इस्लामी जमातों को एक होना चाहिए और एक होना पड़ेगा। जी सुमेर अली साहब, आप आखिरी कमेंट्स क्या देंगे इस मौजूदा हुकूमत को कि क्या करे तो ठीक हो सकती है, और दीनी पार्टी को क्या आप मशवरा देंगे? लास्ट कमेंट। सबसे पहले आप सब इकट्ठे हों एक कलमा गो की बुनियाद पर, जी और अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह की तरफ गामजन हो, और सबसे पहले कलमा गो एक देखें, कोई फिरका बंदियत ये जितनी भी है इनको सबको खत्म करें। नंबर 2, खुद को और अपने आप को सबसे पहले, जितने भी हैं वो जो जितने भी करप्ट लोग हैं जो अपनी हिस्से का काम नहीं करते, तनख्वाहें लेते हैं, इनको सबको चाहिए कि अपना अपना काम ठीक तरीके से करें अगर चाहते हैं कि मुल्क अपने बुलंदियों की तरफ चले। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ईमानदारी से काम करना, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, सबको ईमानदारी से काम करना। जी वीवर्स, तो हमें इजाजत दें। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर भाई का, मुनीर खान साहब का और सुमेर अली कुरैशी साहब का। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी मौजू के साथ या नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।